गाइस कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम सीखने जा रहे हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एसएसटी का एक चैप्टर, क्लास 6। इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट इज नॉट अ स्फेयर, मतलब हमारा जो प्लैनेट है वो पूरी तरफ से स्फेयर नहीं है, परफेक्ट सर्कल जैसा नहीं है। ये जरा ऐसा बीच में से ऐसे, मुझे ड्राइंग नहीं आती पर देखते हैं। It is flattened at the north and south poles and blush in the middle, मतलब वो बीच में से जरा चौड़ा है। इन फिगर 2.1 आप इधर देख ही सकते हो। Globes may be of varying size and type. Big ones which can be carried which cannot be carried easily, मतलब हम उसको कैरी नहीं कर सकते easily. Small pockets of globes and the globe like balloons, मतलब ग्लोब का शेप और बलून का शेप सिमिलर सिमिलर होता है थोड़ी तरह से। which can be inflated and handy and carried with ease. globe is not fixed, मतलब ग्लोब फिक्स नहीं है। it can be rotated the same way as top spin or potter's wheel is rotated, मतलब पॉटर वो कुम्हार होता है ना, वैसी तरह से उसका चक्का होता है ना, वो ऐसे गोल 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 घूमता रहता है। वैसे ही हमारी जो धरती है वो भी ऐसे गोल गोल तरह से घूमती रहती है। तो चलो, ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन करेक्ट साइज, मतलब हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, हमारा जो महासागर है वो करेक्ट साइज के दिखाया जाता है। उधर एक स्केल होता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन अ sphere like earth. Now the question arises to the how locate place on it, मतलब हमें एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हम ग्लोब में हम जहाँ रहते हैं वो पॉइंट कैसे दिखाते हैं। You will notice that the needle is fixed through the globe tidal manner, which is the called axis. ये जो जहाँ से धरती घूमती है ना, इधर से, इसको एक्सिस बोलते हैं। 2 points of globe through which the needle passes through 2 poles, मतलब हमारी जो एक्सिस की नीडल है वो 2 पोल से पासेस होती है। एक तो नॉर्थ पोल, इधर एस और इधर एन। ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल का है और नीचे का साउथ पोल का। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब हमारी जो ईस्ट की दिशा है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इधर से घूमती है। वेस्ट टू ईस्ट मतलब ये जो पार्ट है इधर से उधर ऐसी घूमती रहती है। वेस्ट टू ईस्ट, just just as the earth moves, but remember there is a major difference. The real earth has no such needle, मतलब हमारे अर्थ में एक नीडल नहीं है। दैट्स अ इमेजिनरी लाइन, मतलब वो एक इमेजिनरी लाइन है। अनदर another imaginary line running on the globe divided into two equal parts, मतलब एक नीडल है, मतलब लाइन है, वो हम हमारी धरती को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस लाइन नोन एज द इक्वेटर, मतलब ये जो हम दिखाते हैं, ये जो इक्वेटर है ना वो ऐसे बीच में से जाता है हमारे धरती को चीर के, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर।
The northern half of the earth is known as the northern hemisphere. मतलब हमारा जो नॉर्दर्न वो ऊपर का हिस्सा है ना, ये वाला, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और ये नीचे का जो पार्ट है ना उसको सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं. दे आर बोथ हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फेयर. मतलब जो नीचे का होता है ना पार्ट, उसको हम साउदर्न हेमिस्फेयर के नाम से बुलाया जाता है. दे आर बोथ इक्वल हाफ्स. मतलब वो इक्वली डिवाइड होता है. ये जो इक्वेटर देखते हैं ना आप, ये धरती को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. Therefore, equator is imaginary circular line and very important reference point located place on the earth. मतलब equator is imaginary line है and it is very important. मतलब वो बहुत ही important है हमारे हमारे अर्थ के प्लेसेस को लोकेट करने के लिए. All the parallel circles from the equator up to poles called parallels of latitude. इधर जो ये देख रहे हैं ना, एक और एक, ये जो सारे जो आप सर्कल सर्कल वाले पैरेलल लाइन देख रहे हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ऑफ लैटिट्यूड. इसको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं. इक्वेटर रिप्रेजेंट एज 0 डिग्री. मतलब ये जो इक्वेटर है ना, ये 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है. और हमारे जो पैरेलल्स लैटिट्यूड होते हैं ना, उनको डिग्रीज से डिवाइड किया जाता है, और उनमें से इक्वेटर एक 0 डिग्री कंसीडर किया जाता है. Since the distance from the equator either of the poles is 1/4 of the around the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, i.e. 90 degree. Thus 90 degrees north latitude mark north pole and 90 degrees south latitude mark south pole. मतलब ये जो टॉप का जो नॉर्थ पोल होता है ना, ये जो टॉप का नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्रीज का होता है, और जो नीचे का जो साउथ पोल का होता है ना, उसको 90 डिग्री ही बोला जाता है. क्योंकि ये जो इक्वेटर है, ये मिडल पॉइंट समझो, और इधर से एक लाइन जाती है, तो इनमें का डिस्टेंस हमारा तो 90 डिग्री आना चाहिए. क्योंकि हम देखते इसको, आप ये मिडल पॉइंट समझो, और ये इधर से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री देख रहे हैं ना आप, इधर 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए हम इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 90 डिग्री कंसीडर करते हैं. एज सच all parallels of north pole north of the equator called north latitudes. मतलब ये जो इक्वेटर के ऊपर के जो सब लैटिट्यूड्स है ना, उनको हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और जो इक्वेटर के नीचे के लैटिट्यूड्स को बोलते हैं ना, वो साउथ के लैटिट्यूड्स होते हैं. इधर called north latitudes or south latitudes. The value of each latitude is therefore by either the word north or south. Generally, this is indicated by the N or S. For example, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम N और S से भी लिख सकते हैं. Example, the both Chandrapur in Maharashtra, India, and the Belo Horizonte in the Brazil, South America, are located on
पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। ये जो 20 डिग्री का लैटिट्यूड है ना, इधर साउथ अमेरिका आता है, और इधर इधर का जो आता है ना, इधर इंडिया में का, इंडिया से चंद्रपुर भी आता है। चंद्रपुर 20 डिग्री पर लोकेटेड है। तो चलो हम देखते हैं importance of parallels of latitude beside the equator 0 डिग्री। मतलब इक्वेटर 0 डिग्री का होता है। ये जो हम देख रहे हैं ना, वो लैटिट्यूड्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, वो हीट जोन है, हीट जोन। उसको हम हीट जोन कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम। द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री एस। There are 4 important parallels of latitude. Tropic of Cancer, ये जो ऊपर ये जो है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो ये इक्वेटर है 0 डिग्री पर, और ये 23.5 नॉर्थ डिग्री नॉर्थ पर। आप इसको ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, इसके डिग्री मेजर, इसको आप 23.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये जो इक्वेटर के नीचे का है ना, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और ये भी सेम है 23.5 डिग्री पर। ये एन था, और ये एस, मतलब नॉर्थ, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ का लैटिट्यूड और इक्वेटर के साउथ का लैटिट्यूड। और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री, ये जो आप देख रहे हैं ना आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ। और अंटार्कटिक सर्कल मीन्स, ये जो अंटार्कटिक सर्कल है ना, ये जो ऊपर का, इक्वेटर के ऊपर का, इसके डिग्री मेजर भी 66.5 डिग्री नॉर्थ। Heat zones of Earth. The midday sun is exactly or through least once of year all the latitudes. मतलब जो मिड डे होता है ना, सन एग्जैक्टली, मतलब हमारा जो सन है वो एग्जैक्टली ओवर द अवर इक्वेटर। मतलब ये हमारी धरती समझो, और ये बीच में का इक्वेटर है, और ये सन, इसको आप इमेजिन कर सकते हो। और ये जो सन की लाइट है, ये डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही है। थ्रू दिस सिचुएशन यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब आप जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर के पास बहुत धूप होती है, और वो उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। जो हमारी जो ऊपर देख सकते हो आप, इधर सन का डायरेक्ट लाइट इक्वेटर पे पड़ रही है, इसलिए इसका नाम टॉरिड जोन रखा है। और टॉरिड जोन का टेम्परेचर हाई होता है, और उधर बारिश भी ज्यादा तौर पर गिरती रहती है। इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब आप देख सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन सा है, टॉरिड जोन। कौन सा जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। और ये जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है ना, इधर मतलब इसको हम मराठी में समशीतोष्ण कटिबंधीय भी बोल सकते हैं। और ये जो जोन होता है ना, इधर ज्यादा धूप भी नहीं होती, मतलब इधर ज्यादा टेम्परेचर
हाई भी होता है और लो भी होता है, मतलब ये दोनों तरफ से टेम्परेट जोन है। और वैसे भी नीचे एक टेम्परेट जोन है, और ऊपर भी एक फ्रिजिड जोन है और नीचे भी फ्रिजिड जोन है। आप देख सकते हो फ्रिजिड जोन में बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, आइस। ये आइस से कवर होता है। और नीचे भी अंटार्कटिका है ना, उधर भी आप देख सकते हैं बहुत बहुत ही आइस से कवर है वो। और इसको टेम्परेट जोन, और उसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। व्हाट द लॉन्गिट्यूड्स। तो हम देखते हैं टाइम जोन्स। हम टाइम जोन देखते हैं अब। लो लो लो, थोड़ा ब्रेक लो, पानी पी लो। मैं भी पानी पी के आता हूँ। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास।